आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो रिश्ता ही मर जाता है बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। इसी रिश्ते के बिना पर मित्रता आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं निबंध, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ भी रहा था कि सर निबंध पढ़ाइए। तो लीजिए, आपका 10th क्लास के लिए स्पेशलिस्ट और 12th के लिए इसके लिए 10 नंबर का पूरा आपको निबंध आएगा 100%, जो मैं बता रहा हूँ और पूरी शुद्धता के साथ बता रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हमें सबको मिलता रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं निबंध को बिल्कुल ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। अगर आप सीख जाते हो ना तो आप कमेंट में बता देना कि सर सीख गए। और यहाँ देखो, हर चीजों को मैं इजीली बताने जा रहा हूं। अब देखो, निबंध है आपका मित्रता, फ्रेंडशिप। व्हाट इज फ्रेंडशिप, मित्रता क्या है। VBI है ये, मैं आपको गेस कर रहा हूं कि VBI 100% आपको ये पूछेगा और पूछेगा, जो कि 10 मार्क्स का है। 100% 10 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 नंबर 100% आपको मिलना ही मिलना है, मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पढ़ना शुरू कर। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स था जो हमने आपको लिख दिया यहाँ पर, ताकि समझाने में इजी होगा। मैं कॉपी भी बता सकता, लेकिन उससे इजी ये लगता है, आपको समझ में आ जाता है। तो इसको हम पहले शुरू कर। देखिए, पहला भूमिका होता है, इसमें 3-4 स्टेप होता है, वो लिखते हो ना आप, तो लिखने का तरीका भी ऐसे लिखना है आपको। तो पहले भूमिका में क्या बता रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कैसे कवि है, तो राष्ट्र कवि ने कहा है अपने काव्य रचना रश्मि रथी में मित्रता के संबंध में लिखते हैं। यानी राष्ट्रीय कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो है अपने रश्मि रथी में एक जगह मित्रता के बारे में क्या लिखा है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सका है धन। यानी मित्रता क्या है, अनमोल रतन है, इसे धन से तौला नहीं जा सकता। मित्रता जो होती है ना, पैसों से मित्रता का मुकाबला नहीं होता है, धन दौलत से, हर चीजों से ऊपर उठ करके मित्रता होती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि जो उन्होंने लिखा है। फिर आप देखते हैं इसका पूरा का पूरा दिया जा रहा है कि अब फिर कह रहा है कि वास्तव में मित्रता रतन के समान है। मित्रता रतन, रतन का मतलब क्या होता है, हीरे के समान है। दोस्ती जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। दोस्त बनते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो मित्रता रतन के समान होती है। यह स्वभाव प्रीति से पैदा होते, यानी आपकी एक्टिविटी, आपका स्वभाव और आपके अंदर जो प्रेम होता है, आपके अंदर जो गुण होता है, उस प्रेम से, उस गुण से आप किसी से अच्छा व्यवहार होता है, तो वो व्यक्ति आपके नजदीक आ जाता है और आपका उससे मित्रता हो जाती है ना। उसके बाद कह रहा है कि और आत्मिक उत्सर्ग पर समाप्त होती है। और समाप्त कहाँ होता है, आत्मीयता पर, आत्मा पर समाप्त होती है। मित्रता का प्रारंभ जो होता है ना, वो स्वभाव से। आप अच्छे स्वभाव के होते हैं, रेलगाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी सफर करते हैं, स्कूल कॉलेज में, तुरंत आपसे मित्रता बन जाता है। क्यों, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि उत्सर्ग पर समाप्त होती है। दो लोगों के बीच आपसी संबंध, वैचारिक एकता और सम्मान ही मित्रता है। यानी क्या कह रहा है, देखिए, दो लोगों के बीच आपसी संबंध, यानी दो लोगों के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है, उसे मित्रता कहते हैं। वैचारिक एकता, विचार दो लोगों का एक हो जाना, तो मित्रता। और सम्मान ही मित्रता है। मित्रता में एक दूसरे की सम्मान की जाती है, एक दूसरे का इज्जत किया जाता है, एक दूसरे का विचार ऐसा अच्छा होगा, तो वहां से मित्रता स्टार्ट हो जाती है। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, जो मित्रता सुख के समय कायम होती है। याद रखना, मित्रता दुखी में या गरीबी में कभी नहीं होती है। जब आप सुख का समय होगा, आप धनवान होंगे, आपके पास पैसा होगा, धन दौलत होगा, बहुत कुछ होगा, तभी आपसे मित्रता होती है। तो यहाँ एक पॉइंट की बात कहा है कि जो मित्रता सुख के समय कायम होती है, आपके हालात अच्छे हैं, आपके 10 दोस्त बनेंगे, लेकिन वह दुखी की कसौटी पर परखी जाती है। और जब आप दुख में आएंगे, आपकी परेशानी हालत होगी, तब आप परख लोगे कि जो अच्छा मित्र था वो दुख के समय में रुक जाएगा, और जो आपका नकली मित्र था वो दुख आते ही सब बाढ़ के पानी की तरह निकल जाएगा। मित्रता आपसी लेन देन और स्वार्थ से ऊपर है। मित्रता आपसी लेन देन और स्वार्थ मतलब से ऊपर है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि मित्रता जो होती है ना, वो आपसी लेन देन, आज हमारे पास कुछ चीज है, हमने आपको दिया, आपने हमें दिया, यही तक मित्रता नहीं होती है। इससे ऊपर होती है कि जब हमने आपको कुछ नहीं दिया और आपने भी हमें कुछ नहीं दिया, तब हुआ मित्रता। कि हमने न दिया लेकिन आपने दिया, आपने न दिया तो हमने दिया। और मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं होता बच्चों।
मित्रता का मतलब होता है कि आप निस्वार्थ कोई कार्य करें, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो फिर उसको दूसरे के यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। ये इससे ऊपर उठ करके मित्रता होती है। और मित्रता जो होती है ना, औषधि के समान होती है। कैसा? औषधि, मेडिसिन का काम करती है कि जब कोई मित्र परेशान हो ना, दुख में हो ना, आप उससे बात कर लो, पूछ लो कि क्या हाल है यार, कैसे हो, तो ये तो उसके लिए दवा का काम कर जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मित्रता आपसी लेन देन और स्वार्थ से ऊपर होता है। मित्रता में कभी भी बेईमानी नहीं होती है, मतलब के लिए दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती का मतलब होता है। याद रखना, जिंदगी में मतलब के लिए किसी से दोस्ती मत करना, दोस्ती का मतलब हमेशा समझना। तो ये आपका क्या था, ये कि निबंध में भूमिका मेन चीज होती है। तो भूमिका कंप्लीट हो गया कि भूमिका में इतनी चीजों को लिख देना, मित्रता का बेस क्या होता है। उसके बाद आवश्यकता कह रहा है यहां पर, यहां से फिर शुरू करेंगे। आवश्यकता, मित्रता आवश्यक है क्यों, पढ़िए देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सारे लोग जो है एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है। कहा जाता है कि समाज में जो भी व्यक्ति रहता है वो समाज एक मित्रता के समान होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए समाज में रहना मनुष्य का सामाजिक गुण है। समाज में रहना समाज में रहना मनुष्य का सामाजिक गुण है। हम जिस समाज, एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारा तो स्वाभाविक रूप है कि हम समाज में रहेंगे। जंगल में जाके कोई तो रह नहीं सकता, सब समाज में ही रहता है। और क्या कह रहा है, मित्रता जरूरी है। फ्रेंडशिप इज द नेसेसरी इन ह्यूमन लाइफ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ना मित्रता की जरूरत होती है। हर आदमी को मित्रता की जरूरत होती है। जब एक आदमी को कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ चीजें होती है, तो वो दूसरे से शेयर करता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो उससे क्या होता है, चित्त जो होता है ना, मन, वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ एक चीज कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए समाज में रहना मनुष्य का सामाजिक गुण है। ये क्वालिटी है कि हमें समाज में ही रहना होगा। मित्र जरूरी है, मित्रता या मित्र, एक मित्र की जरूरत होती है। आप हैं, आपको भी मित्र होगा हर व्यक्ति के पास, लेकिन याद रखना मित्र एक ही होता है। मित्र एक ही अच्छा होता है और एक ही मित्र होना चाहिए। जिसके पास बहुत सारे मित्र होते हैं वो वास्तव में मित्र नहीं होते, उसे हम साथी कहते हैं। आप 10th में हो, 10th के साथी हो गए, वो मित्र नहीं होता। 12th में 12th के मित्र, वो अलग चीजें हो जाती है। यहां पर ये कह दिया। अब तो आवश्यकता क्या है कि मनुष्य को मित्र की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप जैसे कोई काम कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, दोस्तों की जरूरत होती है। बिना दोस्त के हमारा जीवन आज नहीं चल पाएगा। यहाँ गए तो दोस्त को ले लिया, ये काम किया कुछ काम किए तो हम उसमें क्या किए, दोस्तों की नीड होती है, दोस्तों की जरूरत होती है। तो दोस्त हमारे लिए जरूरी है, जरूरत नहीं है। शब्द देखो, मित्र जरूरी है, जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर दोस्त को छोड़ दिए। और जो दोस्त बदलता हो ना, वो उस आदमी से बच के रहना। जो दोस्त बदल ले वो अच्छा नहीं होता। इसलिए गर्ज की दोस्ती किसी से मत करना। दोस्ती जो होती है ना, वो किसी की जरूरत पे, अरे कहा जाता है ना कि कभी काम आना हो ना, तो किसी के बुरे वक्त में काम आना, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हिजड़े भी नाच पड़ते हैं। तो अच्छे वक्तों में लोगों के काम आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरे वक्त में लोगों के काम आना ही मित्रता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सच्चे मित्र से लाभ। ये आवश्यकता हो गई कि ये आवश्यकता क्या, अब कह रहा है कि सच्चे मित्र से लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। तो दोनों चीजों को, तो पहले याद दिया सच्चे मित्र से लाभ, अगर मित्र आपका अच्छा होगा, सच्चा होगा, तो उससे फायदा क्या क्या होगा वो बताया है। यहां कह रहा है कि सच्चा मित्र दुनिया का सबसे विश्वासी व्यक्ति होता है। आप दोस्ती किससे करोगे, जिस पे विश्वास हो जाए, आपको विश्वास होगा तो मित्रता होगी। तो यहाँ कह रहा है कि सच्चा मित्र दुनिया का सबसे विश्वासी व्यक्ति होता है। जो ट्रस्ट वर्दी पीपल हो वही हमारा मित्र हो सकता है। जो सदा अच्छे रास्ते पर ले जाता हो और हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर ले जाता हो। मित्र जो होता है, मित्र का क्या काम होता है कि अच्छे रास्ते पर जाना। अगर आपका मित्र, और आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, आपका मित्र आपको साथ करने के लिए गया और आप पढ़ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो वो चला जाए, ये अच्छा मित्र है कि वो आएगा तो आपको बता देगा। वो मित्र कभी अच्छा नहीं होगा कि आप नहीं गए तो वो भी पढ़ने नहीं गया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो सदा अच्छे रास्ते पर ले जाए, एक मित्र का काम होता है सही पथ पर ले जाना, भ्रष्ट पथ पर नहीं ले जाना। तो मित्र अच्छे रास्ते पर ले जाता है, वो अच्छा मित्र होता है। अच्छे मित्र का उदाहरण, अब देखिए अच्छे लोगों का, अच्छे दोस्ती का उदाहरण दिया गया जिसको पूरी दुनिया जानती है। दोस्ती जो होती है ना, एग्जाम्पल दी जाती है, दोस्ती की कसम खाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा शोले फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती, बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है। यहां बता रहा, देखिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की जानते हो, आपका चैप्टर है 10th क्लास में, है ना। कृष्ण जो होते हैं वो भगवान होते हैं और सुदामा गरीब होता है। उस गरीब मित्र की और अमीर राजा की दोस्ती होती है, और वही कृष्ण की वजह से जो होती है ना, सुदामा की दिन दशा बदल जाती है।
अब बताओ, यहाँ पर मतलब नहीं था, राजा और फकीर के बीच, पंडित के बीच दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती में जात पात, रंग, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं होता। दोस्ती दो अक्षर है जो दोनों मिल करके, दोस्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो यानी दो, अस्त यानी हाथ, उर्दू का लफ्ज है दोस्त बना है। तो दो लोगों के बीच बिना कोई स्वार्थ के जो मिलते हैं उसे हम दोस्ती कहते हैं। तो यहाँ पे कह दिया सुदामा। उसके बाद राम और सुग्रीव, राम और सुग्रीव की जो मित्रता थी ना वो बहुत बेमिसाल थी। उसके बाद कह रहा है महाराणा प्रताप को आप जानते होगा, महाराणा प्रताप और झाला सरदार की दोस्ती जो थी ना वो दुनिया को आज भी याद होगा। महाराणा प्रताप को आप जानते होगा, वही महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ की भूमि पे अकबर बादशाह को आने नहीं दिया था, अकबर राजा को। तो ये आपका हो गया सच्चे मित्र। सच्चा मित्र जो होगा आपको अच्छे राह पर ले जाएगा। अगर वो पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, तो वो आपको कहेगा कि आकर के पढ़ लो, ये काम कर लो, इससे अच्छा नंबर आएगा, इन चीज़ों को पढ़ लो, यह संसर का वीडियो इसको देख लो, आपका अच्छा नंबर आएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं सच्चा मित्र है। और कुछ छिपा रहा हो तो वो अच्छा मित्र नहीं होता। तो सच्चे मित्र की कल्पना कैसे करेंगे हम, वो देखेंगे कि जो अच्छी चीज वो कर रहा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो हमारा मित्र कैसा हो जाता है, अच्छा और सच्चा मित्र हो जाता है। और सच्चा मित्र कहा ना मैंने कि औषधि के समान होता है वो। अगर आपके पास अच्छा मित्र है ना तो आप कोई बात उसको जाके कह सकते हो, वो आपकी बातों को समझ सकता है, उसमें कुछ सजेशन भी दे सकता है। तो ये होती है दोस्ती। लेकिन आज सच्चा मित्र मिलता कहाँ है, सच्चा मित्र जो होता है वो बहुत कम मिलता है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि बुरे मित्र से हानि। अब देखो कि सच्चे मित्र से अगर लाभ होता है ना, जीवन में हर चीजों का दो पहलू होता है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एवरीथिंग्स। हर चीजों का दो भाग होता है। सच्चे मित्र से लाभ तो देख लिया आपने कि क्या क्या लाभ होता है। ये सच्चा मित्र होगा ना तो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, ये लाभ था। अब बुरे मित्र से हानि कह रहा है। बुरे मित्र से आपको क्या क्या हानि हो सकती है, देखो अच्छे मित्र हमें जितना सम्मान देते हैं, अच्छा मित्र आपकी इज्जत करेगा, दोस्ती की इज्जत करेगा और आपको बड़ा सम्मान करेगा, आपको आदर के भाव से दिखेगा, ये अच्छा मित्र हुआ। तो अच्छा मित्र हमें जितना सम्मान देते हैं, बुरे मित्र उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। बुरा मित्र होगा आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। कैसे पहचानेंगे बुरा मित्र है, वो कहीं जाता रहेगा दारू पीने के लिए, आपको कहेगा चलना, बोले कहाँ, बोले पार्टी है। अब पार्टी में चला गया, उधर से पता चला दोनों आदमी सुबह में आए बेहोश होकर के। ये अच्छा मित्र नहीं, ये बुरा मित्र है। सिगरेट पीने जा रहा है, एक चीज आप केयर करोगे कि मित्र जब लस्सी पिएगा ना तो आपको न ले जाएगा, लेकिन दारू पिएगा तो आपको जरूर ले जाएगा। कोई भी लोग ना अच्छी चीजों में भागीदारी नहीं बनाता है, आपको बुरे चीजों में भागीदारी बना लेगा। अच्छी चीज खाते रहोगे ना, खाता रहेगा ना, तो मांगोगे तो नहीं देगा, वो भाग जाएगा। लेकिन बुरी चीजों में वो खुद बुला के देगा। शुरू में सिगरेट पियोगे ना तो कहेगा लेना, मारना मारना थोड़ा सा, तब तक वो पिलाता रहेगा जब तक आपको आदत ना लग जाए। जिस दिन आप मांग बैठोगे उस दिन ही समझ जाएगा कि इसको आदत लग गई, अब वो नहीं देगा। तो बुरे बुरे मित्रता से जो होती है ना, हमें नुकसान भी होती है और वो बुराई की ओर ले जाता है, आपको बुराई की ओर ले जाएगा। हर वो गलत काम आपसे करवाएगा। वो क्या करवाएगा, वो इसलिए चाहता है कि अगर हम बुरे बन गए और इसे नहीं बना पाए तो फिर आने वाले समय में केवल हम ही को बदनाम किया जाएगा। और इसको भी बदनाम करेगा लोग तो हम कहेंगे ना शान से कि हम अकेले थोड़ी है, वो भी है ऐसा। इसीलिए आपको आपका मित्र साथ ले जाता है। तो आप लोग ऐसा कोई काम ना करोगे जो आपको कोई दोस्त बुराई की ओर ले जाए, क्योंकि यार आप नादान तो हो नहीं, आप समझते हो ना सही क्या गलत क्या है, तो बुरे ओर नहीं जाना है। उसके बाद क्या कर रहा है, जाते हैं वह कर्तव्य से भटका कर, वो आपको अपने कर्तव्य से भटका देगा। स्कूल जाते रहोगे तो ऐसे बैठ के साइकिल पर ऐसे खैनी लगाता रहेगा। देखो कह रहा है खैनी, सिगरेट, पान पराग, शराब की बुरी आदत लगा देते हैं। आपका दोस्त होगा, आप साइकिल चलाओगे, वो कहेगा तू चला, हम खैनी लगे, खैनी खिलाएगा, लगा के आपको दे देगा। कहेगा ला सिगरेट, सिगरेट धराएगा, पिएगा, आपको भी पिला देगा। उसके बाद आपको क्या कहेगा, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग। और कभी कभी होगा उसके भाई का ब्याह हुआ, शादी उदी होगा तो कभी 2 गटका मरवा देगा शराब। डेली थोड़ी पिएगा, पी न लो, आदत थोड़ी लग जाएगी। होता है ना ऐसा, रियलिटी में ऐसा होता है, लोग आदत लगा देगा। लेकिन आदत तो थोड़े थोड़े से ही तो आदत लगती है ना। और शराब, सिगरेट, दारू, ये पान पराग, बीड़ी, ये क्या है, ये आपके इंटरनल पार्ट्स को खराब कर देता है। आप कहते हो नहीं पता था, क्या नहीं पता था, उस पर फोटो बना हुआ है, पहले लिखा होता था सिगार इज द काउज ऑफ कैंसर, टोबैको इज द काउज ऑफ कैंसर। अब तो बजाबता फोटो दे दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। लेकिन नहीं समझ पा रहा आदमी। अब क्या कह रहा है यहां पर, बुरी संगत बर्बाद कर देता है। और आज जो आपका दोस्त रात में निकलता है, दिन में कहीं निकलता, लॉन्ग ड्राइव पे चल, क्या आपको ले जाता है, क्या अच्छा होता है?
नुकसान करना चाहता है वो आपको अपनी बाइक पे बैठा लेगा, आपको अपने कार में बैठा लेगा। आप समझोगे यार अमीर के साथ रहते हैं। अरे पागल, अमीर को जब तक ज़रूरत है तब तक आपको साथ लिए हुआ वो। आप किसी काम के लिए उसको कहो ना कि जरा भाई थोड़ा कार से लेके चल, तो वहाँ से नानी की तबीयत खराब है लेके आना, नहीं जाएगा वो अपना खाली समय आपको दे रहा है, अपना बिजी समय नहीं देगा। अमीर का बच्चा बड़ा होशियार होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है आपको कि बुरी संगत बर्बाद कर देता है और लोभ लालच में फंसाकर भ्रष्ट बना देता है। और आपको लोभ लालच में फंसा करके आपको भ्रष्ट बना देगा, करप्टेड बना देगा। आपकी छवि जो आपके समाज में अच्छी थी उसको खराब कर देगा। वो जो लोग आपका सम्मान करते थे उसके सामने आपसे गलत काम करवा देगा, ताकि उसकी तो छवि खराब थी ही, इज्जत खराब थी ही, आपकी भी छवि खराब कर देगा। कहा है ना कि वो किसी शायर ने कहा है कि एक शेर है, कहा है कि याद नहीं आ रहा मेरे जहन में, अभी याद आ जाएगा तब मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुरे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगे, आप फंस जाओगे। बुराई तो ये मित्रता थी आपकी, मित्रता की कसौटी आपको ऐसे ही लिखनी है। आपको आपका कोई अच्छा मित्र होगा ना, तो अच्छे मित्र को कलेक्ट कर लोगे, अच्छे मित्र के साथ रहोगे जो आपको अच्छी चीजें दे, शिक्षा दे, एजुकेशन दे, गलत पथ से रोके, आपको सही पथ पर ले जाए, तब जाकर के मित्रता अच्छी होती है। वरना आप जीवन में बर्बाद हो जाओ। आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जाता हूं, आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर भूमिका लिखा हुआ है, यहाँ पर आवश्यकता, यहाँ भूमिका है, ये आवश्यकता है, ये मित्रता से लाभ है और हानि है। हर चीज़ों में ऐसा ऐसा पार्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर समझ में आ गया। और अगर आपको और मैं VVI निकाल करके रखा हूँ और निबंध की ज़रूरत है, अच्छा लगा पढ़ने में, तो आप कमेंट में बताएंगे कि सर जो VVI है मैं 3-4 VVI लगाऊंगा, ठीक, उसको वही एग्जाम में आपको पूछेगा, तो वो कमेंट में बता देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने मित्रों तक, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।